पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बंदा आ चुका था चैंतियान के सामने ताकि वो उसकी जान ले सके। वही बंदा जो अपने पीछे कई सारी सोल को लटका कर घूमता है। तो जैसे वो यहाँ आया था चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए, चैंतियान उसको बहुत मारता है। मार मार कर वो यहाँ पर उसकी जान ले चुका था। तो उस वजह से उस बंदे का जो दोस्त होता है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था चैंतियान से कि चैंतियान मैं तुझे छोड़ूंगा तो बच कर रहना मुझसे। इसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान को एक खास जगह के तालाब के बारे में बताता है, जहाँ पर जाने के बाद अगर कल्टीवेशन की जाए ना तो डोमेन की पावर अपने पीक पर जा सकती है। तो चैंतियान और उसके जो दोस्त वगैरह थे वो चले जाते हैं उसी तालाब के अंदर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि अपने डोमेन की पावर का ब्रेक थ्रू कर सके। तो जैसे ये लोग यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, सभी की डोमेन की जो पावर होती है ना वो काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लाओजी और वुकिन थी वो दोनों चैंतियान से कहने लग जाते हैं कि चैंतियान देखो, हमने यहाँ पर अपने डोमेन की पावर को इंक्रीज कर लिया, तो क्यों ना हम तीनों यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर जितने भी डिसेबल वगैरह होंगे ना उनको मारते हुए उनका पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पॉइंट्स आ चुके हैं कि हम ये राउंड क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमें रैंकिंग भी तो अच्छी चाहिए ना। तो जितना हो सकता है हम तीनों अलग अलग होकर उन लोगों को मारेंगे, उनका पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, जिससे हमें ये भी मौका मिल जाएगा अपनी नई डोमेन की पावर को टेस्ट करने का कि वो कितनी कमाल की है। तो चैंतियन कहता है कि वाह, ख्याल तो बड़ा अच्छा है। तो तीनों की तीनों अलग अलग हो चुके थे ताकि अपना पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा वो कलेक्ट कर सके। तो हम यहाँ पर इसके बाद कुछ बंदों को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि तूने सुना है, एल्डर वगैरह से मैंने बात करते हुए सुना था कि यहाँ पर ना बहुत टाइम पहले, करीब हजारों साल पहले एक इमॉर्टल हुआ करता था जिसने ऐसा अटैक देकर मारा था ना कि पूरी जगह आधे टुकड़ों में बढ़ गई थी। लोग तो कहते हैं कि आज भी उस जगह के अंदर ना उसी इमॉर्टल का ऑरा छुपा हुआ है। अगर हम उस ऑरा को कलेक्ट कर लेना तो हमारी पावर कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो एक काम करते हैं, उस जगह को ढूंढने के लिए चाहते हैं, क्या पता वहां पर कुछ ऑरा पहुंचा हुआ हो अभी भी और उसको हम कलेक्ट कर ले। तो ये लोग उसी खंडर को ढूंढने लगे थे जहां पर इमॉर्टल का ऑरा हो सकता है। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे ना, पीछे से चैंतियन आता है और एक बंदे को तो पीछे से काट कर खत्म कर देता है। जब तक दूसरा बंदा चिल्ला पाता कि ये क्या हुआ यहाँ पर, तब तक ये देर हो चुकी थी। चैंतियन उसको भी जान से मार डालता है। दोनों के दोनों को मारकर वो उनका जो पॉइंट्स वगैरह था ना वो उसको कलेक्ट कर चुका था। तो अब चैंतियन जैसे ही आगे बढ़ा होता है ना, उसको सच में वहां पर वो जगह दिखाई दी जाती है जिसको उस इमॉर्टल ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट डाला था। इतना बड़ा यहाँ पर रास्ते के अंदर एक क्रैक बना होता है ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। क्रैक को ही देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उस इमॉर्टल ने जो अटैक किया होगा ना वो ऐसा रहा होगा कि पूरी जमीन फट चुकी थी। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, इतना साल हो गए लेकिन आज तक के यहाँ पर उसके स्वॉर्ड के अटैक का निशान गया नहीं। बहुत ज्यादा कमाल का बंदा होगा जिसने भी इस अटैक को किया है। वो जो चुड़ैल होती है ना वो अब यहाँ पर उसी दोनों एम्पायर जो है उनके घर में ही रहती है। चैंतियन ने उसको वहां भेज दिया ताकि वो उनको चाय वगैरह बना के दे सके और खाना वगैरह का बंदोबस्त कर सके। तो नौकरानी की तरह चुड़ैल अब वहां पर काम करने लग गई थी। वो चुड़ैल कहती है कि हमने ना अपने रिकॉर्ड के अंदर जो हमारा डीमन क्लान है उसके अंदर ये सुना था इस इमॉर्टल के बारे में। कहा जाता है ऐसा कि हजारों साल पहले की बात है, करीब 10,000 साल पहले की बात होगी, जब हमारा जो डीमन क्लान था ना वो बहुत ज्यादा अपने पीक पर था। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन तब एक इमॉर्टल आया, न जाने वो कहां से आया था, पर वो पूरी तरह से व्हाइट कपड़ा पहना हुआ था और उसने आने के बाद अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए ऐसा अटैक देकर मारा ना कि आधा से ज्यादा डीमन क्लान एक अटैक के अंदर ही खत्म हो गया। और उसी के अटैक का जो निशान है ना आज भी इस पहाड़ी के अंदर मौजूद है, जिसको अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुझे इमॉर्टल था, उसकी कल्टीवेशन क्या थी क्या नहीं थी वो तो कोई नहीं जानता, और उसके बाद वो इमॉर्टल गया कहाँ इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तो चैंतियन ने सुनकर खुश हो चुका था कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और उसको ये डाउट भी लगने वाला होता है कि जिस बंदे के बारे में मैंने सुना है ना कुछ टाइम पहले, जो हाथ में शराब की बॉटल लिए हुआ था और उसने सबसे खूबसूरत जो लड़की थी उसको अपने प्यार में पड़ा लिया था, कहीं वही तो वो इमॉर्टल नहीं था जिसने डीमन क्लान का खात्मा किया। तो चैंतियन जो होता है ना, जहाँ पर वो अटैक बना हुआ था इमॉर्टल के अटैक से, तो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर कुछ कमाल की चीज मिल जाए तो उसका फायदा हो जाएगा। तो जैसे वो आगे बढ़ता है उसको वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो कि ऊपर से आकर सीधा नीचे गिरी थी। हालत देखकर तो लग रहा था कि इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। चैंतियन जब उसको चेकिंग कर रहा था कि वो लड़की तुरंत होश में आ जाती है और यहाँ पर चैंतियन को चिल्लाते हुए कहती है कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे छूने की कोशिश की, तूने मेरा ये हाल कहना, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तो चैंतियन कहते कि देखो, होश में आओ और अपना जो कह रही हो ना उसको संभाल के अपने शब्द को कहो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें मारना होता ना तो मैं कब का मार दिया होता तुम्हारे साथ। अभी तक मैं यहाँ पर इतनी देर तक खड़ा नहीं रहता। मैंने तुम्हें यहाँ पर उठाने की कोशिश की, चेक करना चाहा कि तुम यहाँ पर ठीक भी हो या नहीं हो। तो अगर तुम्हें मेरा एहसान पसंद नहीं आया तो तुम्हारा मैं पॉइंट्स ले लेता। वो उसका पॉइंट ले लेता है और कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, सिर्फ तुम्हारा पॉइंट लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो इतना कहने के बाद चैंतियन जैसे ही वहां से जा रहा था ना, तो वो लड़की जो होती है वो चैंतियन से कहती है कि चैंतियन, तुम वही लोग हो ना जो कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। अगर तुम वही हो तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे? तुम मुझे यिंग युई डायनेस्टी तक ले जा सकते हो जहाँ पर मेरे बाकी साथी वगैरह होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत बाकी है कि मैं वहां तक जा पाऊंगी। तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया वाला सेटिस्फैक्टरी रिवॉर्ड दूंगी जो तुम्हें पसंद आएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कहना क्या चाह रही थी। तो चैंतियन यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
तो ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपना प्यार का जाल, मतलब कि मैजिक ऐसा होता है जिसके ऊपर वो कर दे तो वो उसके वश में आ जाए, वो यूज करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन चैंतियन का तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, मानो कि यहाँ पर उसका अटैक चैंतियन को लगा ही नहीं और चैंतियन उसको उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उस लड़की के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसको कमर से पकड़ता है और अपने एकदम करीब ला चुका था और कहता है कि क्या हुआ, तुम यही करना चाह रही थी। वो लड़की तो यहाँ पर जब चैंतियन को देखती है तो वो उसको देखकर ही मदहोश होने लग गई थी, मानो कि वो चैंतियन के प्यार में एकदम गिर चुकी है। ऐसा लग रहा था ना कि जो प्यार में जादू करने वाला अटैक वो चैंतियन के ऊपर करना चाह रही थी, बैकफायर कर गया उसी के ऊपर और अब उसके अंदर फीलिंग आ चुकी है चैंतियन को लिए, वो भी बहुत डेंजर वाली। तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा होता है कि चैंतियन उससे प्यार भरी बातें कर रहा है और उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मेरी हो, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। चैंतियन उसके करीब होने की कोशिश करता है, जिसको देखकर तो वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माती भी है और एकदम खुश भी हो रही थी। पर जब हम रियलिटी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लड़की तो अकेले में ही इधर उधर आपस में बातें कर रही है, जबकि चैंतियन उससे काफी दूर खड़ा हुआ है। कहा था ना मैंने कि वो जो जादू वाला अटैक था वो उल्टा उसी के बाद बैकफायर कर गया, तो वही चीज उसके साथ हुई थी। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहते हैं कि फिक्र मत करो, ये लड़की पागल नहीं है, इसने ना तुम्हारे ऊपर को जादू करने की कोशिश की थी लेकिन इसके ऊपर वही बैकफायर कर गया। तो ये सुनकर चैंतियन कहता है कि अरे यार ये कैसी टेक्निक थी कि उल्टा खुद के ऊपर ही बैकफायर कर जाती है, ये लोगों को ढंग से टेक्निक परफॉर्म करना भी नहीं आता क्या, ऐसे तो ये लोग खुद ही को मुसीबत में डाल लेंगे। वो लड़की जो थी अभी भी यहाँ पर वो अपने जादू के वश में थी और वो चैंतियन से कहना चाहती है कि चैंतियन मेरे प्यारे यंग मास्टर, आपको यहाँ से जाना होगा। वो बंदे जो है ना कांगलांग डायनेस्टी वाले, वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं और उन्होंने मुझ पर अटैक किया था, जो मेरी जान लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और कांगलांग डायनेस्टी से आने वाला बंदा तो वही है जो कि ब्लड डीमन है। और जैसे वो बता रही थी ना तभी वहां पर वो ब्लड डीमन आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहता है कि मेरी जान तुम कहाँ भाग रही हो, कब से तुमने मुझे इतना दौड़ाया है, अब ऐसे मजा दिए बगैर भाग जाओगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर वो ब्लड डीमन अटैक करने वाला था ना, बीच में चैंतियन आता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक ही अटैक देकर मारता है ब्लड डीमन को, जिस वजह से वो उड़कर दूर फेंका चुका था। ब्लड डीमन हैरान कि आखिर तू है कौन, क्योंकि वो पहचानता नहीं कि यही चैंतियन है जिसने उसके दोस्त को मारा है। वो कहता है कि तू है कौन जिसने मेरे अटैक को रोकने की कोशिश की और मेरे काम में टांग घुसा, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। लेकिन चैंतियन उसको अच्छे से पहचान चुका था। वो उससे कहता है कि तू मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा ना कि मैं कौन हूँ, तेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जिसने तेरे दोस्त उस बंदे को मारा था कुछ टाइम पहले, जो लोगों की सोल लेकर घूमता था। तो ये सुनकर ब्लड डीमन जो था ना, उसके दिमाग में आग लग जाती कि अच्छा तो तू चैंतियन है जिसके बारे में मेरा दोस्त मरते मरते बता कर गया कि मुझे बदला लेना होगा उसकी मौत का तुझसे। तू यहाँ पर खुद अपनी मौत के पास चलते हुए आया है, बहुत बड़ी गलती की है बेटा तूने। अब मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तो बचने वाला नहीं। तो ब्लड डीमन सीधा जा चुका था चैंतियन के साथ फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहां चैंतियन ब्लड डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड डीमन भी उसको बहुत अच्छी टक्कर देता है। ब्लड डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी चैंतियन उसको उठा पटक मारता है, इतना मारता है कि वो उसकी हालत खराब कर चुका था। और फिर भी ब्लड डीमन अपने ब्लड पावर का यूज करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने ब्लड पॉइजन का यूज करता है, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस तरह का पॉइजन था, और वो डाल चुका था सीधा चैंतियन के दिल के अंदर, जिससे होता ही है कि चैंतियन का जो दिल है ना, वो एकदम काला पड़ने लग जाता है। चैंतियन जल्दी जल्दी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड डीमन का अटैक अब उसको एक के बाद एक करते हुए लगता जा रहा था। यहाँ पर चैंतियन कहता है कि इसके पॉइजन के अंदर इतनी ताकत है कि ये मेरी ब्लड पावर को भी कंट्रोल कर रहा है, ये मेरे शरीर के अंदर कितना ब्लड बह रहा है ना, वो सबको कंट्रोल करने की ताकत कैसा रख रहा है। ब्लड डीमन कहता है कि चैंतियन तू है कमाल का, तभी तूने यहाँ पर मेरे भाई को, जो मेरा दोस्त था, उसको मार डाला, लेकिन इसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं अपने दोस्त से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे मारना तेरे औकात के बाहर है। तो अब इस लड़की से पहले मैं यहाँ पर तेरा ही खून पी जाऊंगा। उसके स्वॉर्ड के अंदर जो यहाँ पर चैंतियन का खून लगा हुआ था ना, वो खुशबू उसको बहुत पसंद आ रही थी। वो कहता है कि तेरे खून के अंदर जो खुशबू है ना, अलग ही लेवल की है, मन तो कर रहा है कि पूरा तुझे एक बार के अंदर पी जाऊं। और हाँ, तुझे बताना भूल गया कि मेरा दोस्त जितने भी लोगों की सोल को लेकर घूमता था ना, वो तो खाली उनकी कल्टीवेशन छीनता था, उनकी ब्लड पावर को तो मैं छीनता था। मतलब कि असल में किलर तो मैं हूँ, मैं मारता था उन लोगों को। और मैंने तेरे कई सारे दोस्तों को भी मारा है जो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे, तेरी ही इंपीरियल डायनेस्टी वाले। तो ये सुनकर चैंतियन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ब्लड डीमन अपने और भी कई सारे अटैक को यूज करता है, और यहाँ पर वो अपने अटैक को यूज करते हुए चैंतियन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। चैंतियन कहता है कि ठीक है, तू मुझे यहाँ पर सबक सिखाना चाहता ना, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं तुझे तेरे भाई के पास भेजने वाला हूँ, तू अपने दोस्त से जाकर यूनाइट हो जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। चैंतियन तुरंत अपने फायर लोटस को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उससे जैसे ही एक अटैक देकर मारा था ना, कि जितने भी अटैक होते हैं ब्लड डीमन के, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्लड डीमन भी देखकर दंग रह चुका था कि बाप रे, इसके पास ये फायर लोटस आया कहां से। वो लड़की तो बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। वो एकदम ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहने लग जाती है कि चैंतियन चैंतियन मेरा यंग मास्टर, मेरा प्यारा यंग मास्टर, तुम कितने ज्यादा कमाल के हो। ये ब्लड डीमन कितना स्ट्रॉन्ग था, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन तुमने एक अटैक के अंदर इसके पर खच्चे उड़ा दिया और इसकी वाट लगा कर रख दी तुमने। तो ब्लड डीमन यहाँ पर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन तू बचेगा नहीं, मैं तुझे चांद से मार डालूंगा। तू समझता क्या अपने आप को, मैंने अभी तक के ढंग से अपनी पावर को यूज भी नहीं किया था। वो वापस से एक बार फिर से एक खतरनाक अटैक यूज करने की कोशिश करता है, जो कि उसके ब्लड डोमेन की पावर थी, और ये पावर होती है ब्लड मून। मतलब कि उसका डोमेन जो है ना, वो एक ऐसा ब्लड मून है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर वो ब्लड डीमन कहता है कि मैंने आज तक के ना बहुत रेयरली इस अपने डोमेन की पावर को यूज किया, क्योंकि ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं था जिसके ऊपर मैं इसको यूज कर सकूं। पर लगता है कि आज ये मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज जो तुम मुझे मिले हो ना, सारी कसर मैं निकालूंगा, अपनी अच्छे से कसरत करने वाला हूं। पर जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, मुझ पर अटैक करके मेरा एक भी बूंद जो खून निकाला है ना, मैं जितनी भी इंपीरियल सिटी के बंदे को देखूंगा सबको इतनी बुरी मौत दूंगा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। सबकी लाशें बिछा दूंगा बिना खून की। तो चैंपियन कहता है कि ये सारे काम करने से पहले ना तुझे जिंदा रहना होगा, क्योंकि मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा तो ये काम करेगा कैसे। तूने अपने तो डोमेन की पावर दिखा ली, अब मेरा डोमेन की पावर नहीं दिखेगा। नमूना तो अब तू यहाँ पर देखने वाला है कि असल में डोमेन पावर कहते हैं किसको है। वो तुरंत अपने स्टार डोमेन की पावर को यूज करता है और उसके बाद उसने सीधा अटैक करना शुरू कर दिया था ब्लड डीमन के ऊपर। ब्लड डीमन का जो ब्लड मून डोमेन था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता स्टार डोमेन की पावर की सामने। ब्लड डीमन जो था वो अपने डोमेन की पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो चैंपियन के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन चैंपियन भी अपने स्टार डोमेन की पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को रोके जा रहा था। वो अपने लाइफ और डेथ के डोमेन के भी पावर को एक्टिवेट कर दिया। दो डोमेन की पावर को उसने एक साथ एक्टिवेट किया और उसके बाद वो अपनी इंक स्वॉर्ड जो थी ना उसको भी निकाल पाता और उसके बाद वो अब तैयार था ब्लड डीमन को जान से मारने के लिए। वो जैसे एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि ब्लड डीमन का जो डोमेन की पावर थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्लड डीमन की भी हालत खराब हो चुकी थी। पर जितने भी वो यहाँ पर मरा था ना, उसके ऑरा की वजह से वो एक बार फिर से खुद को जनरेट कर लेता है। उसके बाद वो फिर से चैंपियन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन चैंपियन इस बार भी अपने इंक स्वॉर्ड की मदद से उसकी वाट लगा चुका था। चैंपियन कहता है कि तेरा खून तो कम से कम कमाल का होना चाहिए ना, जब इतने लोगों का खून पिया है तो तेरा खून बड़ा टेस्टी होना चाहिए जो कि मेरे स्वॉर्ड को पसंद आएगा, क्योंकि भी मेरी इंक स्वॉर्ड ना खून पीने की बहुत प्यासी है। तेरे से भी ज्यादा प्यास लगती है इसको खून पीने की। तो इंक स्वॉर्ड पूरा का पूरा वो जो ब्लड डीमन था ना उसके खून को पीना शुरू कर देती है। वो पूरा सक कर रही थी उसके खून को और इस तरह से ब्लड डीमन जो था ना वो वहां पर मारा जाता है। पूरी तरह से इंक स्वॉर्ड ने उसको निगल ही लिया, उसने तो हड्डियां तक नहीं छोड़ी उस ब्लड डीमन की। तो जैसे ही यहाँ पर वो ब्लड डीमन मरा था ना, वो जो जगह टूटी हुई थी जो कि बहुत टाइम पहले इमॉर्टल ने अपनी पावर की मदद से तोड़ा था, उसके अंदर से ना अजीब सा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है। वो ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता और उसी ऑरा के अंदर से एक छोटी सी चीज बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस लग रही थी। चैंपियन उसको देखकर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही चीज हो जिसके अंदर से अभी भी यहाँ पर वो ऑरा बाहर निकल रहा है एम्परर वाला। अगर ये सच में वही चीज है तो ये तो बहुत ज्यादा कमाल की ये बात है। जितने भी लोग यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आए थे ना, सबकी नजर जाती है उसी ऑरा के ऊपर जो कि अभी बाहर निकल कर आ रहा था। सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे कि ये ऑरा आ कहां से रहा है। ये तो बिल्कुल सैक्रेड रेल्म का ऑरा है। लगता है कि कोई एंशिएंट ना वेपन वगैरह बाहर निकला होगा या कोई कमाल की चीज बाहर आई होगी तभी उसके अंदर से ये ऑरा बाहर निकल रहा है। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि अगर यहाँ पर इतना ही कमाल का ऑरा वाला ट्रेजर बाहर निकल रहा है तो ये ट्रेजर तो हमारा है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। देखते हैं कि हमारे रास्ते में कौन आता है। तो वहीं चैंपियन जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है ना, उसको यहाँ पर एक ह्यूमन जैसी फिगर नजर आती है। वो फिगर बिल्कुल ही वैसे ही लग रही थी जैसे कि लोग बताते हैं ना कि इमॉर्टल ने व्हाइट कपड़ा पहनकर अटैक किया था जिसकी वजह से ऐसा हाल हो गया इस जगह का। तो वैसे ही एक फिगर लग रही थी। चैंपियन देखकर हैरान हो चुका था कि क्या सच में यहाँ पर वो इमॉर्टल आ चुका है या उसकी सोल आ चुकी है। लेकिन असल में ये था कौन, कहाँ से ये आया था और क्या करने वाला है वो चैंपियन के साथ, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।